वाकई में ये परिभाषा बिल्कुल सही है, और मैं तो कहता हूँ ये 100% सही है। इसमें मैं तनिक भी ये नहीं कहूंगा कि ये गड़बड़ है। चलिए इसी परिभाषा को आधार बना के मैं छोटी करने की कोशिश करूंगा, थोड़ी सी छोटी परिभाषा बनाऊंगा। मेरी अपनी परिभाषा है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड लगभग एक परिभाषा है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। मैंने शब्दों को थोड़ा छोटा किया है, शब्दों को थोड़ा कम किया है, समझ रहे हैं। तो हमने ये लिखा कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या लिखा हमने? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। देखिए उस परिभाषा और इस परिभाषा में कोई फर्क नहीं। इसने लिखा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मैंने क्या किया, पर्सन, प्लेस और थिंग को एक किनारे बाय काट कर दिया। हमने पर्सन को काटा, हमने प्लेस को काटा, हमने थिंग को काटा, सीधा सीधा लिख दिया नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, खलास। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि साहब नेमिंग वर्ड नाउन है तो पक्का नाउन नेमिंग वर्ड, नाउन नेमिंग, मैं समझता हूँ नेम पर्सन का होगा, पक्का है। नेम पर्सन का ही होगा, नेम प्लेस का ही होगा, नेम थिंग का ही होगा, नेम इमोशंस का भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, इमोशंस, यहाँ एक शब्द मैं डाल रहा हूँ आपको, इमोशंस। हालांकि आप हिंदी परिभाषा पढ़िए कभी, आप किसी ने हिंदी की बुक उठाइए तो आप ये देखेंगे हिंदी में जो संज्ञा की परिभाषा दी गई, हिंदी में जो संज्ञा की जो परिभाषा दी गई वो थोड़ा सा डीप जाती है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा डीप जाती है। हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा भी हो, देखा है ना भाई। तो नाउन उसमें लिखा गया व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। वास्तव में मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर है, मुझे लगता है ये परिभाषा ज्यादा बेहतर है। उसमें उसने बताया, क्या बताया कि व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, गुण, गुण मतलब खाने वाला नहीं, क्वालिटी, गुण, भाव, भाव का मतलब इंसानी फीलिंग्स, ह्यूमन इमोशंस, भाव का मतलब ह्यूमन इमोशंस, इन सब के नाम को संज्ञा कहते हैं। मेरे हिसाब से ये परिभाषा काफी हद तक मेरी परिभाषा से टैली करती है। फिर से मैंने वापस अपने टॉपिक पे आया, मैंने लिखा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। मैं इस पर वापस आ गया हूँ, और मैंने भी आपको बताया कि हिंदी की परिभाषा मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। ये भी 100% सही है, मैंने किसी को गलत नहीं किया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि नाउन नेमिंग वर्ड है, तो जरा आप अंदाजा लगाइए ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जिसका नाम नहीं। और मेरे हिसाब से लगता है दुनिया की हर चीज का कुछ न कुछ नाम है, क्योंकि हम दुनिया की हर चीज को किसी न किसी नाम से अवश्य जानते होंगे। अब आप देखिए, एक नाउन में बहुत सारे नाउन शामिल होते हैं। मसलन मेरा नाम शाह आलम है, मैं पूरा नाउन हूं, समझ लीजिए ऊपर से नीचे तक। लेकिन क्या समझ रहे हैं आप कि शाह आलम में सिर्फ शाह आलम नाउन है? नहीं साहब, बहुत नाउन है, इसके अंदर भी सैकड़ों नाउन है। क्योंकि ये मेरे बाल हैं, ये किसी चीज का नाम ही है बाल। ये मेरा मत्था है, ये किसी अंग का नाम है। ये मेरी नाक है, ये मेरा चश्मा है, ये मेरे गाल है, ये मेरी दाढ़ी है, ये मेरा कॉलर है, ये मेरा शर्ट है, ये मेरा माइक है, सबका नाम है ये। तो अब आप देखिए कि सबका चूंकि कुछ ना कुछ नाम है, तो सब नाउन हो गए। आप चलते जाइए, आपको फर्श दिखेगी, फर्श अगर नहीं है तो जमीन दिखेगी, जमीन पे आप देखेंगे घास दिखेगी, घास के आगे देखेंगे तिनके दिखेंगे, तिनके के आगे आप देखेंगे तो हो सकता है गोबर भी दिख जाए। गोबर भी नाउन है। खैर इस देश में इस समय गोबर की बहुत इज्जत है, बहुत ज्यादा है, कि फेंका जाता है। सोचिए, किसी ने कहा है, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, वरना मैं बता जरूर देता कि फलाने कहा है। तो हमने ये देखा कि दुनिया की हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है, और चूंकि कुछ ना कुछ नाम है तो हर चीज नाउन है। मसलन मैंने एक शर्ट पहन रखी है, काफी पुरानी सी शर्ट है मेरी, आपको दिख रही होगी। तो ये शर्ट जो है पूरी की पूरी शर्ट है, लेकिन अगर मैं इसके एक एक हिस्से को अलग करूं तो ये कॉलर है, यहाँ आप देख रहे हैं शोल्डर है, यहाँ फ्रंट है, इधर बैक है, इधर आस्तीन है, इधर कफ है। सबका अपना अपना नाम है, और ये सारी चीजें मिलकर एक नाउन जो बनती है वो शर्ट होती है। यहाँ देखिए आप,
काज है, काज के ऊपर बटन है, नाउन है। मतलब एक शब्दों में यूं समझ लीजिए कि दुनिया की हर चीज नाउन है। दुनिया की हर चीज नाउन है, चूंकि हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है। यहाँ छत पे मेरे पंखा लगा है, इस पर कुछ डिजाइन बनी हुई है, आप देख रहे हैं। वहां बिजली है, बिजली के तार हैं, बल्ब है, होल्डर है, सीसीटीवी भी लगा हुआ है। सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं कुछ उल्टा सीधा बोलने से पहले डरूंगा, क्योंकि सीसीटीवी भी लगा, तो सीसीटीवी भी नाउन है। आप ध्यान रखें। तो हमने ये देखा कि दुनिया की हर चीज, दुनिया की हर चीज नाउन है। दुनिया की हर चीज नाउन है। अब आप जैसे घर से निकलते हैं, साइकिल उठाया, नाउन। पैडल पे पैर रखा, नाउन। पहिया आगे पीछे चला, पहिया, नाउन। समझ रहे हैं? सीट पे बैठे, नाउन। कितना नाउन देखोगे आप? लोग कहते हैं 1 2 10 नाउन बता दो। मैं कहता हूँ मेरे से तो दिन भर बकवाते रहो, मैं दिन भर बकता ही रहूंगा, नाउन ही बताता रहूंगा। तो यहाँ हमने एक देखा कि दुनिया की हर चीज नाउन है। वजह, हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है। इतना आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या होता है। अब चलिए मैं आपको ये बता दूं कि कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ हमने क्या किया, इसको ले लिया प्रकार। प्रकार मतलब समझ गए, नाउन के प्रकार। प्रकार मतलब नाउन का प्रकार। अब जैसे पहले नंबर पे हमने ले लिया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, बहुत स्लो स्पीड है मेरी। पहले हमने ले लिया प्रॉपर नाउन, जिसे हम परिभाषित अगर करेंगे तो ये कहेंगे हैविंग पर्टिकुलर नेम। पर्टिकुलर नेम, यहां मैंने एक परिभाषा दे दी। अब इतने में परिभाषा दे दी, इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक और कौन कौन वाचक, ये सब बताने की जरूरत नहीं। हमने ये बताया कि हैविंग पर्टिकुलर नेम। यहां इस चीज को समझ लीजिए कि किसी विशेष का नाम, किसी विशेष का नाम प्रॉपर नाउन है। अब आप मत पूछिएगा कि विशेष क्या है, फिर से आते हैं इसी टॉपिक पे। किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष वस्तु का नाम, किसी विशेष स्थान का नाम, किसी विशेष गुण का नाम, किसी विशेष भाव का। विशेष होना चाहिए। जैसे व्यक्तियों में ले लेते हैं, अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो व्यक्तियों में लूंगा। तो चलिए पहले नंबर पे मैंने ले लिया विराट कोहली साहब। मैं उनका जबरदस्त फैन हूँ, विराट कोहली। विराट कोहली साहब का मैं बहुत जबरदस्त फैन हूँ, आपको बता दूं। अक्सर उनकी जो बैटिंग का अंदाज है वो मेरे दिल को चुराता है। वो सुना नहीं है आपने, बजरिया में आके नजरिया लड़ा के बिका बिन मोल बालवा। तो विराट कोहली जब बैटिंग करता है ना, तो मेरा जी चाहता है कि मुझे गुलाम बना ले, पैसा साला दे चाहे बने, मैं बैठूं और उसकी बैटिंग को देखता रहूं, इतना ज्यादा मुरीद हूं मैं। तो पहले मैं विराट कोहली का नाम लेंगे। अब समझिए, दुनिया में देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ बैट्समैन, क्लासिकल हिटर, सो मेनी बैट्समैन इन द वर्ल्ड, बट नन कैन बी विराट कोहली। विराट कोहली इज अ सिंगल पर्सन। आप ध्यान रखिए कि दुनिया में बहुत सारे बल्लेबाज हैं, लेकिन विराट नो, विराट जैसा दूसरा नहीं, विराट जैसा दूसरा नहीं। इसी तरह मैं ले लूंगा परम श्रद्धेय लता जी का नाम लूंगा। हालांकि मैं उन्हें दीदी कहता हूं, लेकिन चूंकि मैं लता दीदी कह देता तो शायद आप समझ नहीं पाते। मैं लता मंगेशकर जी की बात कर रहा हूं, यहां मैंने लिया लता मंगेशकर। लता मंगेशकर। मैं आपको एक कहानी सुना दूं तो कैसा लगेगा? चलिए मैं कहानी सुनाता हूँ, पढ़ाना बाद में होगा, देखा जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि यार वीडियो टाइम बढ़ाया जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ एक घटना। लता जी को लंदन में बुलाया गया और उनका एक प्रोग्राम होना था। और जैसे ही लता जी माइक पर चढ़ती हैं, आप अंदाजा लगाइएगा कि कितनी अजीम शख्सियत है। लता जी जैसे स्टेज पर चढ़ती हैं, हाथों में माइक पकड़ती हैं और कुछ गाने की कोशिश करती हैं, तो जो सामने सुनने वाले थे, जिसको आप हिंदी में श्रोता कह सकते हैं, अंग्रेजी में ऑडियंस कह सकते हैं या लिसनर कह सकते हैं, तो उनमें एक औरत भी थी जिसकी गोद में एक बच्चा था, जिसकी गोद में एक बच्चा था। अचानक वो बच्चा रोने लगता है, तो और बच्चा इस तरह रोता है कि जार जार रोता है। माँ उसको बार बार कोशिश कर रही है चुप कराने की, इवन उसने फीड भी किया, दूध पिलाने की कोशिश की कि बच्चा चुप हो जाए, लेकिन बच्चा था कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2 4 6 लोग और परेशान थे, दो कुछ ऐसे भी अमाहक किस्म के लोग थे, कर चुप कराओ यार, प्रोग्राम निकला जा रहा है। लता जी ने देखा कि एक बच्चे को चुप कराने के लिए 4 6 10 लोग परेशान है और बच्चा चुप नहीं हो, तो लता जी ने हाथों से पॉइंट किया था। मैं लता जी को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उस महान आत्मा को।
लता जी ने क्या किया, सबको कहा आप लोग अपनी अपनी सीट पे चले जाइए, अभी बच्चे को जिस हाल पे है छोड़ दीजिए। मैं बताऊं, लता जी ने एक लोरी गाया था, और मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने वो लोरी सुना होगा, जिसके बोल थे, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, ये बोल था। अब आप सोचिए, लता जी ने ये लोरी गाना शुरू किया और पूरी की पूरी लोरी उन्होंने खत्म किया, और जब लोरी खत्म हुई, तालियां बजनी चाहिए मेरी इस बात पे, जब लोरी खत्म हुई, उस हाल में जितनी माँ थी जिनके गोद में बच्चा था, सारे के सारे बच्चे सो गए थे। ये है लता। आपको समझ में आ जाएगा कि लता ये है। ऐसे नहीं दुनिया ने इनको सलाम किया। चलिए, इसीलिए मैंने लता मंगेशकर जी का नाम लिया। अब लता मंगेशकर कौन है? पर्टिकुलर शख्सियत है, याद रखना। कोई भी गायिका लता का स्थान नहीं ले सकती, मेरी नजर में तो बिल्कुल नहीं। फिर मैं आता हूँ मोदी जी पे। मोदी जी पे आता हूँ, मोदी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मोदी जी। अब देखिए, बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, और ये किसी विशेष प्रधानमंत्री होंगे, मोदी मोदी जी। और फिर मैं आता हूं अपने मसीहा योगी जी की तरफ। योगी जी की तरफ मुख्यमंत्री भी बहुत सारे हुए, लेकिन योगी जी जैसा दूसरा नहीं। अपने आप में इकलौता बंदा, अपने आप में इकलौता बंदा, तुरंत इंसाफ, एक सेकंड में इंसाफ, योगी जी। उसके बाद मैं किसी और व्यक्ति को लेना चाहूंगा। हमारे इलाके में हमें एक सर पढ़ाया करते थे, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मेरा ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचे। मिस्टर रमेश चंद्र द्विवेदी, मिस्टर रमेश चंद्र द्विवेदी, द्विवेदी, आपने मुझे ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ाया था। एहसान है उनका कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ आज उनकी कृपा है। मिस्टर रमेश चंद्र द्विवेदी, आप कानपुर के थे, अगर आप इस दुनिया में मौजूद है तो मैं आपको सलाम करता हूँ। रमेश चंद्र द्विवेदी जी, मैंने यहाँ कुछ लोगों के नाम लिखे, जैसे हमने विराट कोहली साहब को लिखा, दूसरे नंबर पे लता मंगेशकर जी को लिखा, चौथे नंबर पे मोदी जी को लिखा, और योगी जी को लिखा, और लास्ट में मैंने आरसी द्विवेदी सर को लिखा, अपने सर को समर्पित किया। अब आप ये देखिए, ये सारे प्रापा नाम है। क्यों? क्यों? बल्लेबाज बहुत हो सकते हैं, लेकिन विराट नहीं। लता मंगेशकर गायिका बहुत हो सकती है, लेकिन लता मंगेशकर नहीं। प्रधानमंत्री बहुत हो सकते हैं, लेकिन मोदी नहीं। मुख्यमंत्री बहुत हो सकते हैं, लेकिन योगी नहीं। उसी तरह अंग्रेजी के टीचर बहुत हो सकते हैं, लेकिन रमेश चंद्र द्विवेदी जैसा। मैं इसको कॉमन करूंगा, दूसरे नंबर पर मैं लेके आता हूं कॉमन। कॉमन, कॉमन नाउन ले लेते हैं। चलिए, ये दूसरा नंबर मैंने लिया। इसको क्या करेंगे? हैविंग रेस नेम, हैविंग रेस नेम। यहां ध्यान दीजिए। अब आप कहोगे हैविंग रेस नेम, चूंकि मैं अपनी परिभाषा दे रहा हूं, मैं किसी किताब को नहीं मानता, या मैंने किताबों को अपने अनुसार ढाला, तो यहां मैं दूंगा हैविंग रेस नेम, यानी जाति का नाम। अब आपको लगता होगा जाति तो मुस्लिम, यादव, ठाकुर, पंडित, नहीं, ये जातियां नहीं। भगवान ने दो जाति बनाई, या तो स्त्री बनाया है, या पुरुष बनाया है, या वो बीच वाला एक दर्जा भी बना दिया है। लेकिन हम इंसानों की पहचान उसके कर्म से होती है, ये आप सब मानेंगे। अगर मैं पढ़ाने लगा तो मेरी जाति टीचर हो गई, ध्यान रखें। कोई क्या करता है, सब्जी बेचता है तो वो सेलर हो गया। कोई कुछ करता है, उसकी पहचान उसके वजह से होती है। यहाँ मैं क्या करूंगा, सभी प्रॉपर नाउन को मैं ये बताऊंगा कि उनकी अपनी रेस क्या है, किस जाति की वजह से उन्होंने नाम कमाया, रेस। तो यहाँ मैं विराट कोहली साहब को लूंगा। तो आप जरा बताइए कि अगर विराट कोहली साहब बल्लेबाज नहीं होते, तो क्या आप जान पाते कि इस इंडिया में कोई ऐसा भी बंदा है? विराट कोहली, शायद ये नाम नहीं जान पाते। इसलिए विराट कोहली की जाति अगर मैं बनाऊंगा, तो ये जाति है इनकी बैट्समैन साहब, इनकी जाति है बैट्समैन। पक्का? अगर बैट्समैन नहीं होते विराट कोहली, तो आप जान नहीं पाते, मेरा दावा नहीं जान पाते। दूसरी चीज, मैंने लता के बारे में एक अफसाना भी आपको बताया। दूसरी चीज, लता मंगेशकर। अब आप लता मंगेशकर को क्यों जाने? क्यों? किस जाति की वजह से? जाति उनकी गायिका, तो हम यहाँ लेंगे सिंगर। हम यहाँ क्या लेंगे? सिंगर, क्योंकि वो सिंगर थी इसलिए हमने जाना। चलिए, तीसरी चीज लेते हैं। मोदी जी को हमने क्यों जाना? मोदी जी को हमने क्यों जाना? क्योंकि उनकी जाति है पीएम, प्रधानमंत्री है, इस वजह से जाना। फिर हमने क्या किया? योगी जी को क्यों जाना? क्योंकि उनकी जाति है सीएम, उनकी जाति है सीएम। और लास्ट में मैं अपने सर की तरफ चलूंगा, मिस्टर आरसी द्विवेदी की तरफ। उनको हम क्यों जानते हैं? क्योंकि वो मेरे सर, इससे बड़ा और कुछ उनको मैं पहचान नहीं दे पाऊंगा।
सबसे बड़ी जाति उनकी सर थी, वास्तव में वो मेरे सर थे। तो हमने क्या किया, इस सारे प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाया। अब मान लीजिए कि आपको लगता है कि सर आसानी, तो अगर मैं बोलूं नाक, अगर मैं बोलूं नाक, तो पक्का है ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि किसी विशेष अंग का नाम नाक है। अब मैं बोलूं इसका कॉमन नाउन बनाओ, तो बॉडी पार्ट्स हो जाएगा। अब ये शर्ट है, शर्ट है तो पक्का है प्रॉपर नाउन होगा। मैं बोलूं शर्ट का कॉमन बनाओ, अरे कपड़ा है भाई, है समझ में। सीलो, एक कुर्सी मेरे सामने रखी है, तो सीलो क्या है, प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं बोलूं इसको कॉमन बनाओ, तो सीलो है क्या ये चेक कर लो, समझ रहे हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गया। उसी तरह कुछ भी ले लो, रायबरेली ले लो, रायबरेली को लेंगे आप, प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन मैं आपसे पूछूं रायबरेली है क्या, तो आप बताओगे जिला है, तो जिला कॉमन नाउन हो गया। उसी तरह क्या करो, इंडिया को ले लो, इंडिया प्रॉपर नाउन हो गया। इंडिया क्या है, देश है, कॉमन नाउन हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात। उसी तरह टीम, द मैन इन ब्लू, ये प्रॉपर नाउन है, द मैन इन ब्लू। लेकिन ये है क्या, एक टीम है, तो टीम हो गया कॉमन नाउन। आप समझ गए दो चीज। चलिए मैं तीसरे की तरफ चलूंगा, यहां मैं इसको ऊपर क्लियर करता हूं और तीसरे की तरफ उठाता हूं। तीसरा जो चलेगा मेरा, तीसरे नंबर पे हम आते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का मतलब आपने पढ़ा होगा, हो सकता है सुना हो, कि मटेरियल नाउन वो हिंदी में उसको पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। हिंदी में उसको क्या कहेंगे, पदार्थवाचक संज्ञा। तो हम कह सकते हैं कि हैविंग मेटल नेम, हैविंग मेटल नेम, मेटल नेम यानी धातुओं के नाम। अब यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अगर हिंदी आपने पढ़ा होगा, हिंदी में तो ये धातुवाचक संज्ञा और क्या बोलते हैं उसको, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दोनों एक ही। हिंदी में धातुवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा दोनों एक है। चलिए, तो यहाँ हमने क्या किया कि मटेरियल नाउन का मतलब किसी मटेरियल का नाम, मटेरियल नाउन का मतलब किसी मटेरियल का नाम, धातु का नाम। जैसे गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड तो साला जवाब नहीं यार, अभी एक हफ्ते पहले 1 लाख के ऊपर पहुंच गया था। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब ये इतना भाव बढ़ेगा तो शादी करने वालों क्या हाल होगी। वो कहावत सुना है, नंगा नाचे की भलैया, वो तो एक, खैर चलो हमें क्या करना है। गोल्ड। दूसरे नंबर पे आता है सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी। तीसरे नंबर पे ले लीजिए ब्रास, जिसको आप पीतल कहते हैं, या कॉपर, हिंदी बनाने की जरूरत नहीं, बच्चे करीब करीब सब जानते हैं, कॉपर या ब्रॉन्ज, जस्ता जिसको बोलते हैं, स्टील, आयरन, बहुत सारे हैं, आयरन, एल्युमिनियम, बहुत सारे, ऐसे लिखता चला जाऊंगा तो बहुत सारे हैं। ये सब मेटल है, ध्यान रखें, धातुओं के नाम। अच्छा, एक चीज और मैंने कहा था कि ये प्रॉपर नाउन में भी आ सकते हैं, क्योंकि किसी विशेष धातु को हम, किसी विशेष धातु को हम सोना कहेंगे, सारी धातुओं को सोना नहीं कहेंगे। तो अगर हम गोल्ड का कॉमन नाउन बनाएं तो क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। उसी तरह सिल्वर का कॉमन नाउन बनाएंगे तो मेटल, आयरन का कॉमन नाउन बनाएंगे मेटल, ब्रास का कॉमन नाउन बनाएंगे मेटल, कॉपर का कॉमन नाउन बनाएंगे मेटल, और ये क्या था यार, ब्रॉन्ज का कॉमन नाउन बनाएंगे मेटल, स्टील का कॉमन नाउन बनाएंगे मेटल। आप सोचिए, तो देखा जाए तो जो मटेरियल नाउन है ये अपने आप में प्रॉपर नाउन भी है, और उसको जब कॉमन बनाना चाहोगे, सबका कॉमन केवल मेटल बना दोगे, सबका कॉमन, चाहे सोना चांदी हीरा मोती कुछ। चले, उसके नंबर बाद में चौथे पे आता हूं, चौथे नंबर पे मैं आता हूं, जिसे हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। क्या कहेंगे हम, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है आपको पता है, ग्रुप नेम, किसी ग्रुप का नाम। या अगर आपको ग्रुप नहीं समझ में आता तो मैं थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करता हूं। ऐसा शब्द जो हो तो सिंगल, लेकिन जब आप अंदाजा लगाएंगे तो आपको लगेगा यार इसमें तो बहुत सारे हैं, इसमें तो बहुत सारे हैं। अब जैसे हैविंग कलेक्शन नेम, हैविंग कलेक्शन नेम, कलेक्शन नेम यहाँ परिभाषित मैंने कर दिया, शॉर्टकट में परिभाषित नहीं किया बल्कि लिख ही दिया है, केवल समझ लीजिए, कलेक्शन नेम। अब जैसे मैं बोलूं टीम, अब आप अंदाजा लगाइएगा, क्योंकि मेरी बात आप सुनेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। कलेक्शन नेम टीम, अब टीम का मतलब क्या होता है, एक कप्तान होना चाहिए,
है ना। एक वाइस कप्तान होना चाहिए, एक कीपर होना चाहिए, 3-4 मेन बॉलर होना चाहिए, 3-4 मेन बल्लेबाज होना चाहिए, यानी कुल मिला के 11 लोग होंगे तब एक टीम बनेगा। तो टीम कहने का मतलब 11 लोग, टीम कहने का मतलब 11 लोग। उसी तरह मान लीजिए मैं एक शब्द बनाऊं कमेटी, कमेटी। एक चीज और बता दूं आपको, एक चीज और बता दूं, कमेटी की स्पेलिंग मैंने कई जगह देखा और अक्सर लोग गलती करते हैं, तो मैं चाहूंगा देखने वाले इसकी स्पेलिंग विशेष तौर पर ध्यान देंगे। CO, चेक करिए, MMITTEE, यहाँ देखा आपने, COMMITTEE। मेरी एक आदत है, मैं डबल नहीं कहा करता हूँ, तो इसलिए समझ लीजिएगा। तो कमेटी, अब कमेटी हमने लिखा तो क्या समझे, तो कमेटी में क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, कोषाध्यक्ष होंगे, और फील्ड मंत्री क्या होता है, फील्ड मंत्री होंगे, और बता तमाम लोग मिलके 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 लोग जो भी होते हैं, तो भगवान जाने कमेटी में कई लोग होते हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए कि कई लोग होते होंगे तभी कमेटी बनती है। कमेटी कॉमन कलेक्टिव नाउन हो गई। उसी तरह चलिए हम ले लेते हैं बंच, बंच, गुच्छा, बंच माने गुच्छा, हमारे देहात में इसको घौदा कहते हैं, पता है घौदा। बचपन में मैंने कहानी सुनी, एक राजा था, उसके बच्चे नहीं थे, किसी ने बताया कि वो बाएं हाथ से ईंट मारना है 7 आम के घोदे पर, और दाहिने हाथ से उसको लोक लेना है, लोक लेना मतलब कैच कर लेना है, फिर उसको अपनी बीबियों को खिलाना, सबको बच्चा हो जाए। अजीब सी टेक्नोलॉजी थी यार, आम तोड़ के खिलाओ बच्चा हो जाए। खैर चलो, बंच, बंच का मतलब घोदा, घोदा मतलब क्या हुआ, गुच्छा, गुच्छा का मतलब जिसमें तमाम हो, गुच्छा का मतलब तमाम हो, मतलब एक हो, फिर उसी में और हो, फिर उसी में और हो, फिर उसी में और हो। अंगूर देखा है आपने, हाँ, मेरा मुझे लगता है आपने अंगूर देखा होगा। देखिए, हम बनाने की कोशिश करें, हालांकि बनता नहीं मुझसे, लेकिन मैंने ये लीजिए अंगूर बना दिया। अब ये बंच है, ये बंच है, आप देख रहे हैं। बंच क्यों है, क्योंकि एक के बाद एक बाद बंच बोलेंगे तो तमाम निकल जाएगा। चलिए बंच हो गया, फिर मैं क्या करता हूँ, एक हीप, सुना है आपने, हीप, या हीप मतलब कूढ़ी, क्या चीज, कूढ़ी, हिंदी में कहते हैं कूढ़ी। जब कभी बाजार जाइएगा तो उसे लोग ऐसा 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 लगा के बेचते हैं और बोलते हैं 5 रुपया कूढ़ी, 10 रुपया कूढ़ी। तो कूढ़ी समझ में आ जाता होगा ना, 10-20 चीज होगी। जैसे मैं मिर्चा बेचने बाजार में बैठा हूँ, और एक मिर्चा यहाँ रख दूँ, एक मिर्चा यहाँ रख दूँ, एक मिर्चा यहाँ रख दूँ, और आवाज लगाने लगूँ 5 रुपया कूढ़ी, 5 रुपया कूढ़ी, 5 रुपया कूढ़ी, तो देखने वाला क्या कहेगा, चूतिया है घासा, एक तो रखे है घाटा कूढ़ी, ये अंदाजा लग जाएगा। तो इसी तरह आप समझ लीजिए कि जिसमें पूरा लगे कि कई चीज होंगी, लगे कई चीज होंगी, तो आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। और उसके बाद मैं एक और 5 ही तो खैर होते हैं, 5वां ले लेता हूँ, जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको कहते हैं हैविंग फी इमोशंस नेम, हैविंग इमोशंस नेम, इमोशन। हालांकि इसको और डिवाइड किया जा सकता है इमोशंस नेम, लेकिन मैं इतना ही लिखूंगा और बाकी आपको मैं बातों से समझा दूंगा। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन मुझे लगता है सारे नाउन में सबसे कठिन नाउन है। क्यों, एक तो कमी क्या है साले में, दिखता है नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखता है नहीं, कैन नॉट बी सीन, एक बात है, दूसरी चीज है कैन नॉट बी गिवन। दो चीज ध्यान रखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, कैन नॉट बी सीन एंड कैन नॉट बी गिवन, ना देखा जा सकता है ना दिया जा सकता है, ये अहम बात है। जैसे आ, मुझे बुखार है, मैं बोलता हूँ मुझे बुखार है, तो बुखार आप देख सकते हो क्या, या मुझे बुखार है तो क्या मैं बुखार आपको देख सकता हूं क्या, नहीं। हाँ, यू कैन फील ओनली, आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ यार बंदे की शक्ल या पजीरी जैसा बना हुआ है, तो मुझे लगता है इसको बुखार होगा। या मैं और बोलूं कि जैसे मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, तो आपको दर्द दिखता है, नहीं, लेकिन आप अगर सोचोगे तो महसूस कर लोगे। अब मैं चाहूँ आपको ये दर्द दे दूं, नहीं, दर्द दिया नहीं जा सकता। हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी गिवन, देखा नहीं जा सकता, दिया नहीं जा सकता, यू कैन फील ओनली, आप महसूस कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ मैंने ले लिया क्या, पेन, एक ले लिया मैंने यहाँ शब्द पेन, दर्द, पेन दर्द, दर्द जिसको आप कहते हो। एक हमने ले लिया हंगर, हंगर, हंगर मतलब भूख, भूख आपको नहीं दिखेगी, पेट दिखेगा खोल दूंगा तो, फेल
पेट तब दिखेगा जब मैं खोल दूंगा, लेकिन आपको हंगर नहीं दिखेगी, और मेरी मजबूरी है कि मैं आपको दे नहीं सकता। अगर मैं चाहूं, आप देख नहीं सकते, मैं दे नहीं सकता, हिसाब बराबर। उसी तरह थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब प्यास, प्यास मतलब गला दिखेगा आपको मेरा, गला दिखेगा, लेकिन प्यास नहीं दिखेगी। हाँ, महसूस कर सकते हो भाई, गर्मी का सीजन है, धूप इतनी कड़क है, तो हो सकता है बंदा चिल्ला रहा है, गला सूख गया हो। तो थ्रस्ट कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी गिवन। उसी तरह ड्यूटी, ड्यूटी कर्तव्य जिसको आप बोलते हो, उसी तरह ड्यूटी कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी गिवन। मैं अपनी ड्यूटी अगर चाहूं मैं किसी और को दे दूं, अपने बेटे को दे दूं, बेटा जाके आज पढ़ा देना थोड़ा सा, तो नहीं, कैन नॉट बी, कैन नॉट बी सीन, देखा नहीं जा सकता, बट यू कैन फील, आप लेकिन महसूस करना चाहो तो आप आसानी से महसूस कर लोगे, ड्यूटी। उसी तरह लिबर्टी, आजादी, लिबर्टी मतलब आजादी, आजादी देखने की चीज बिल्कुल नहीं, देने की चीज बिल्कुल नहीं, महसूस करने की चीज है। तो मेरे ख्याल से आपको नाउन समझ में आया होगा, और अगर आपको नाउन को लेकर कहीं भी कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारा प्रयास होगा कि मैं उसे रिप्लाई। थैंक यू।